नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिरेन पांडे और मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंट्राडे की। आज के इंट्राडे में कुछ इस तरह की मूव आई, ठीक है। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो आपको एक स्मूथ डाउन साइड मूव मिलेगा, राइट ना। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम को देखोगे तो थोड़ा सा पिक्चर अलग हो जाएगी। कहाँ? यहाँ तक में मैं समझाता हूँ कि कैसे। एक्चुअल में मैं स्पॉट तो देखता ही देखता हूँ, लेकिन साथ में मैं ऑप्शंस के प्रीमियम के बिहेवियर भी देखता हूँ कि प्रीमियम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इस पूरे डाउन साइड मूव में पुट में कोई खास मूव नहीं आई। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विक्स था वो 10 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज इंटरडे में इसमें मूव आई, लेकिन इसकी वजह से जो है ना, प्रीमियम थे ऑप्शंस के आज एक्सपायरी के दिन में वो बहुत कम थे। अगर मैं बात कर लूँ 25,200 का, ठीक है, यहाँ पर तो करीब 57, ठीक है, और 25,150 भी इसी प्राइस रेंज के आसपास था। तो एक जनरल परसेप्शन होता है यार, इतना छोटा प्रीमियम है तो इंडेक्स में कोई खास मूव नहीं होगा, नीचे ऊपर थोड़ा मिलाकर जो है ना ये 50-100 पॉइंट के रेंज के अंदर रहेगा। वैसे बाजार हमेशा आपको आउट परफॉर्म करने के लिए ही बना है, वो आपको आउट परफॉर्म करेगा ही, आपके सारे लॉजिक्स फेल करेगा ही करेगा, यही है मार्केट, ठीक है। और इस जगह पर मैंने आपको पुट दे दिया 25,200 का, इसी सोच के साथ दे दिया। फिर क्या हुआ? बाजार पूरा डाउनसाइड हो गया और प्रीमियम में सडनली जंप हुआ। अब आप मुझे यहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 50 रुपीज़ का दिया, 70 का स्टॉप लॉस, ठीक है, लेकिन 70 ब्रेक हुआ तो कहाँ गया? मैं हमेशा ऐसी जगह पर ही ऑप्शन सेल करता हूँ। कल के दिन में अगर आपको याद हो तो इसी 25,200 के पुट ने हमको करीब 70 पॉइंट दिए थे। ऑप्शन सेल की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाई में करीब हमको 130-40 पॉइंट मिले थे। तो ये हमेशा रहेगा मेरा। हमेशा जो काम है वो है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल को मार करने का, और उस लेवल पे अगर प्राइस आता है तो पहले सपोर्ट पे सबसे पहले क्या आता है? बाई आता है। रेजिस्टेंस पे क्या आता है? सेल ब्रेकआउट, उसके बाद आता है। अब आपको ये लॉजिक्स बहुत अजीब लगेगा, ये ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप हमेशा ब्रेकआउट की उम्मीद करते हो और ब्रेकआउट कभी भी फेल हो सकता है। ऑप्शंस के बिहेवियर में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 50 रुपीज़ पर सेल किया तो ये अक्सर 50 रुपीज़ से पलट रहा था। इसके ऊपर 70 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। अगर इसको नीचे आना है, मान लीजिए ऊपर जाना है, तो ये हमको पूरा मिल जाएगा। 70 का स्टॉप लॉस होगा तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेकआउट क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। आप जाके देखिएगा कि 70 की जब असल मारा तो वो स्ट्रेट गया है, सीधा गया है 150 तक, ठीक है। इसके ऊपर भी गया है, मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर एक छोटा सा पुल बैक जब आया तो हमने क्या किया? 25,100 का पुट पकड़ा, 20 से 25 रुपीज़ का, और ये 100 तक गया, यानी 80 पॉइंट हमको यहाँ पे मिले। मैं अपनी दोनों ही ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है, और साथ में लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा कि जब कभी ऐसी कंडीशन होती है, हिट हो जाता है, तो हमें मालूम है कि ये जो दरवाजा है ये टूट चुका है, अब यहाँ से फ्री फॉल आएगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन बाई कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंट हमको देखने को मिलेगा। ये आज के ट्रेड्स के लॉजिक हैं, होप आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन मैं ऑनेस्टी के साथ बात करूं अपनी, तो इस डाउन साइड में बहुत ही ज़्यादा झोल है। मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप कल के मूव को देखो, ठीक है, और आज के मूव को देखो। अब ये क्या बनाया इसने? पहाड़, पहाड़ी है ना। अब आप एक माइंडसेट लेके आते हैं कि हाँ बाजार बुलिश है, उसके हिसाब से प्लान करते हैं। लेकिन जब कभी गलत हो जाते हैं तो आपको घूमना आना चाहिए, पहला लेसन ये। और दूसरा ये कि इस बाजार का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बैंड हो चुका है और ये आपको देखने को मिलेगा डेली चार्ट में। तो हम यहाँ पर बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करें, पहली चीज़ है। क्योंकि इस जगह पर बाजार के ट्रेंड को पकड़ने जाएंगे ना तो मोस्टली आप ट्रैप हो जाएंगे। और इसी पर अगर मैं लॉजिक बनाऊं कल के ट्रेड सेटअप का, तो हम भले ही आज के मूव को पकड़ेंगे, आज के डे के लो के नीचे,
25,000 है, इसे आप 24,970 कर लीजिए। क्लोजिंग आई है करीब 25,051 के आसपास, तो 24,970 के नीचे हमारा शॉर्ट बनेगा। लेकिन हमें मालूम है कि पहले भी इस तरह के कांड हो चुके हैं, तो यहाँ पर 25,130 मार कर लीजिए। इसके ऊपर गया तो फिर से हम बाजार में एक नया हाई देखेंगे। 25,130 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा। यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का कोई व्यू नहीं है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में आप ये ट्रेड कर सकते हो। और अगर मैं अपने वीकेंड एनालिसिस की बात कर लूँ, जहाँ पर मैंने आपको रेंज दी थी 25,300 से लेकर 24,900 की, तो ये रेंज में आपको पैसा मिला ही है। तो अब आपको कुल समझ में आ रहा होगा कि ये इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन सेलर को ज़्यादा सूट कर रही है। और खासकर इंट्राडे में आप अगर अपने लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली ये पोजिशनल ट्रेडर्स को ज़्यादा सूट कर रही है, वो भी कौन, जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स प्लान करते हैं। अब इसका उलट बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैनिपुलेशन चालू है, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं इंट्राडे चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखो, अब जरा मुझे बताओ कि क्या निफ्टी में ऐसा बना है? निफ्टी क्या किया है, पूरा दिन गिरा है, लास्ट में ये छोटा सा मूव बनाया है। लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पर हम दोनों ही तरफ मूव किए हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी तो हटा दी गई है, ये खुला साड़ हो गया, ठीक है। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं, और इसको मूव कराने के लिए सिर्फ इनको दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, एक HDFC और एक ICICI, ठीक है। या कभी इसको शांत करके SBI चला देंगे आपके। तो यहाँ पर ही मैनिपुलेशन है सबसे ज़्यादा। अगर कहा जाए कि इस समय बैंक निफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा मैनिपुलेशन है। और अगर मैं बात करूं ट्रेडर के माइंडसेट के हिसाब से, तो इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मेरा मानना है कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप वीकली एक्सपायरी नहीं लेके आएंगे तो ये ऐसे मैनिपुलेट करता रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इसकी वीकली एक्सपायरी नहीं लेके आनी है, ठीक है, तो HDFC का स्टिक कम करो ना यार, ICICI का स्टिक कम करो ना, कम करो इनकी स्टिक, नहीं तो इनको वीकली एक्सपायरी भी दो। अब आप बोलोगे वीकली एक्सपायरी क्यों दो, तो वीकली एक्सपायरी इसलिए दो क्योंकि जब वेटेज होगा तो यहाँ पर मैनिपुलेटर को डर लगेगा कि कहीं उनका ही तीर उल्टा ना पड़ जाए। तो यहाँ पर ठीक ठाक मूव होंगे, हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स भी कंपैरिजन में शांत हो जाएगा। IT अगर होता तो शायद बैंक निफ्टी इंडेक्स की जरूरत नहीं होती। IT आपको मालूम है कि IT एक साल से बिल्कुल चल नहीं रहा है। अब बात करते हैं लॉजिक्स की, कल क्या ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अगर ट्रेड की बात कर ली जाए तो 57,200, 57,200, और इसके ऊपर जो टारगेट आ रहा है वो है 320, ये हाई, ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर 57,500 तक भी जा सकते हैं। और शॉर्ट की बात करें तो 56,800 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल ये आपकी इंट्राडे रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर रहा तो बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं होगा, दोनों तरफ ही चलेगा। तो डायरेक्शनल ट्रेडर इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर इस रेंज के अंदर रहा तो आपको मैंने सिखाया है कि हाउ टू प्लान रिवर्सल ट्रेड, आप कैसे रिवर्सल ट्रेड को प्लान करेंगे। तो इसी नोट के साथ में मैं इस एनालिसिस को क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।